प्रिय रूप का वर्णन सुन, नंद नंदन के हृदय में जगी दर्शन की लालसा। वट संकेत अनूप विराजे, ताके निकट सरोवर राजे। सुंदर ठोर सगन बन आही, फुली रही वहु जूही जाही। कभू कभू तहाँ खेलन आवे, खेलत खेल जोई मन भावे। कुंवरी रूप की बात सुनी, परम रसिक सिर मोर। अंग अंग सब शिथिल भय, चित रहियो नहीं ठोर। सुनत चौप प्रिय मन भई भारी, केही विधि देखिए नवल कुंवारी। एक अत्यंत रमणीय सरोवर है जिसका नाम है प्रेम सरोवर। उस सुंदर वनस्थली रमणीय भूमि पर जूही, मालती और विविध प्रकार की लताएं वृक्षों को आलिंगन किए हुए हैं और पुष्पों की सुगंध से वातावरण खिला हुआ है। ललिता जी ने विचार किया कि श्री लालजू और किशोरी जू को मिलाने के लिए यही स्थान परम उत्तम रहेगा। वह श्री लालजू के समीप जाती है। उस समय श्री लालजू नंद भवन में थे। उन्होंने उन्हें वहां से बुलाया। जब श्री लालजू समीप आए तो ललिता सखी ने प्रियाजू के रूप का वर्णन किया। जब श्री लालजू ने प्रियाजू के सौंदर्य का वर्णन सुना तो वे केवल सुनकर ही व्याकुल हो उठे, मानो उनके हृदय में जो पूर्व से प्रेम वृत्ति सुलग रही थी, सखी ने उसे जागृत कर दिया हो। वे सखी के चरणों में गिर पड़े और बोले, जो रूप तुमने बताया है उसका दर्शन कैसे होगा। सखी ने कहा, हमारी प्रियाजू प्रेम सरोवर में है। वह हम सब सखियों के साथ कभी कभी वहाँ खेलने आती है। यदि आपको उनके दर्शन करने हैं तो आइए, उनके दर्शन प्रेम सरोवर में ही होंगे। ललिता सखी की ये बात सुनकर नंद नंदन के हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ पड़ा। नंद नंदन का हृदय प्रेम से भर गया। वह शीतल हो गए। अब उनके मन में बस यही लालसा रह गई कि जिस रूप का मैंने वर्णन सुना है उसका दर्शन कैसे हो। प्रीतम के मन में यह उल्लास जागा कि किशोरी का दर्शन किस प्रकार हो। अब वे उस उपाय की खोज में लग गए।